सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक्सरसाइज के जितने न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, मैं टू न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करूँगा हर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो ये पहले ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा था। टू ऑब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं। पहला ये हो गया आपका m1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए m2। ओके, और यहाँ का डिस्टेंस भी कह रहा है ना ये, तो ग्रेविटेशन फोर्स F मान लीजिए, फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर फोर्स लगा रहा हो, ये इधर फोर्स लगा रहा हो, दोनों एक फोर्स लगा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, राइट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये मान लेते हैं हम r। ओके, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स है वो आपको रिड्यूस करना है, सॉरी, कितना आपका डिस्टेंस है वो आपको रिड्यूस करना है। तो ये आपका डिस्टेंस है। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा आपका ये, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला है। अब कह रहा है कि इसी को, ये जो r है आपका, इसको आप हाफ कर दो। तो हाफ कैसा होगा आपका, ये कर दिया हमने हाफ। ठीक है, अब हमें ये पुट करना है एक नए फॉर्मूले में। तो पहला आपका ये हो गया, नए फॉर्मूले पुट करना है, तो हम इसको एफ डैश मान लेते हैं, नया फॉर्मूला। ओके, आर स्क्वायर, और ये इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखो ये आर के जगह पुट करना है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये एफ डैश, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा एफ डैश 4 अपॉन आर स्क्वायर। राइट, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इसको बाहर ले लिया तो। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे तो उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इस साइड समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मान लीजिए मैंने इसको 4 लिखा, ठीक है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखा। ओके, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाकर दोबारा वही चीज़ तो हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके नीचे 1 मान लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यही चीज़ हो जाएगी, मतलब ये वाली चीज़। आगे समझ में? अच्छा, तो अब ये जो वैल्यू है, जो आपकी ये वैल्यू निकली है, ये अब देखिए आपको क्या करना है, ये 1 अपॉन आर, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1, और ये मान लीजिए 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, क्लियर, फ्रॉम 1 एंड 2। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसके जगह पे ये रख देंगे, राइट, क्या रख देंगे, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है ना, इसके जगह आप ये रख दो, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। ओके, बस यहाँ पे एफ का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ डैश, देखो कुछ नहीं करूँगा, पता चल जाएगा आपको, एफ डैश लिख दिया, प्रोपोर्शनल लिख दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका 4, और यहाँ मैंने लिख दिया आपका एफ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 4f। क्लियर, तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि जो आपका फोर्स है वो 4 टाइम जो है वो डबल हो चुका है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी।
क्या लिखा था, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। किस तरह से चेंज होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लंबा लिखना चाहो लंबा लिख लो, तो शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, इट बिकम्स 4 times more, 4 times more। क्या बिकम्स, तो यहाँ पे लिख देना ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए, फोर्स, 4 बिकम्स 4 times more आफ्टर रिड्यूसिंग क्या, डिस्टेंस हाफ। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हाफ, बस इतना ही आपका आंसर था। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए ये आपका अर्थ है, ओके, इस अर्थ पे अगर कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ बड़ी है, तो वो सेम टाइम पे क्यों गिरती है, ठीक है। तो पहला रीज़न है आपका ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, सेम, ठीक है, सेम होता है। तो क्या कह सकते हैं हम, जो आपका एक्सेलरेशन होगा, देखिए यहाँ पे चाहे इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए, चाहे इस ऑब्जेक्ट का, भले ही ये छोटा है या बड़ा है, पर दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, सेम होगा, या कांस्टेंट कह दीजिए। तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन बोथ विल बी सेम एज कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट होगा। तो क्या कह सकते हैं, एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन क्योंकि अर्थ के द्वारा लग रहा है, एक्सेलरेशन क्योंकि अर्थ के द्वारा लग रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। क्योंकि अर्थ जो है एक्सेलरेशन लगा रही है, तो एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। और ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब वैक्यूम में, उसमें हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी है मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, जो है आपका g इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल GM अपॉन r²। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझा रखी है कि ये कैसे आया, क्या आया, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।